मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पे चल रहा है और सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। खब्बू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में इनका शुमार है। मिल्कीपुर में खासा असर रखते हैं। बात करते हैं उनसे। सर, क्या लग रहा है माहौल यहाँ पर चुनाव को लेकर कि कितनी बड़ी अंतर से जीत होने जा रही है आप लोग? नहीं, माहौल यहाँ पर एक तरफा है। यहाँ के पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवानों ने और देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प ले लिया है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में पूरे देश की निगाह मिल्कीपुर पे है। और मिल्कीपुर जो है अयोध्या जनपद की एक विधानसभा है, तो यहाँ की जीत तो तय है, लेकिन जीत से हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। यहाँ की ऐसी धमाकेदार जीत हो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे बड़ी जीत हो, इसके लिए यहाँ के लोग संकल्पित हैं। ब्राह्मण समाज जो है वो आप पे डिपेंड है। कई जगहों पे बात हुई, ऐसा लगा कि खब्बू तिवारी जी अब आ गए हैं, अब खुल कर प्रचार कर रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज जो है वो साथ में। तो इतना प्रभाव है। कुछ ब्राह्मण समाज के लोग अब भी नाराज हैं क्योंकि आपको बुलाया नहीं गया था नामांकन में। तो क्या अब सब लोग संतुष्ट हो गए कि अब भी नाराजगी है समाज में आपके? नहीं, नामांकन में हमको माननीय जेपीएस जी ने फ़ोन किया था, पार्टी संगठन ने भी फ़ोन किया था, परंतु हमारी माता जी अस्वस्थ थीं, इसलिए मैं नहीं आ पाया था उस दिन। और रही बात ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से, और ब्राह्मण समाज ही नहीं, सर्व समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप ब्राह्मण समाज के नेता कहे जाते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से माता प्रसाद पांडे, पवन पांडे, इन लोगों को भी उतारा गया है। कल भी पवन पांडे हजारों लोग जो है वो लिए सड़कों पर नजर आए। तो उनका कोई असर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा दूसरे ब्राह्मण नेताओं का? नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। माननीय माता प्रसाद पांडे जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उनको प्रचार करना भी चाहिए। अभी कटहरी के उपचुनाव में समाजवादी के सभी नेताओं ने गांव-गांव में चौपाल लगाकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, लेकिन जिस प्रकार से कटहरी का आम मतदाता 33 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ, माननीय केशव मौर्य के साथ, माननीय ब्रजेश पाठक जी के साथ, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के साथ जिस तरीके से लामबंद हुआ, कटहरी ने दिखा दिया कि अब जो है कटहरी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में कमल खिलने का समय आ गया है और पूरे देश में कमल खिल भी रहा है। लेकिन मिल्कीपुर की जो विधानसभा है, जिले में 5 विधानसभाएं हैं, यहाँ का थोड़ा मिजाज अलग है। इस विधानसभा का यहाँ के लोग ईमानदार हैं, कर्मठी हैं, साफ बोलने वाले हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी हैं। जिसको हाँ करते हैं, इनके हाँ में हाँ रहता है और यहाँ के लोगों के ना में ना रहता है। इस विधानसभा के लोगों से मेरा 25 साल का रिश्ता है। 25 साल का मतलब 2 पीढ़ियाँ हो गई। जो 25 साल पहले हमारे जिससे संबंध रहे होंगे, आज उनके बच्चे भी जवान हो गए, मतदाता हैं। 2 पीढ़ियों का रिश्ता है और ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के लोगों का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहा है। जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता हूँ बगल की विधानसभाओं से, तो यहाँ से हजारों नौजवान, हजारों बुजुर्ग हमारी विधानसभा में हमको आशीर्वाद देने के लिए, विधायक बनाने के लिए कूच करते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि यहाँ के लोग हमको इतना स्नेह और प्यार देते हैं। एक सवाल ये था कि अखबारों में खूब खबरें छपी आपकी नाराजगी को। मुख्यमंत्री ने बुला के कहा गया बाद में कि मुख्यमंत्री ने बुलाया था खब्बू तिवारी को और उसके बाद फिर समझाने का काम किया। तो क्या वास्तव में इस तरह की स्थितियां थी? लोग जानना चाहते हैं। इस रहस्य से पर्दा उठा दीजिए आज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा मिला करते हैं, महीने में 1-2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, केशव मौर्य जी से सबसे मुलाकात हुआ करती है। एक सामान्य प्रक्रिया है। चूँकि विधानसभा का चुनाव जब आता है तो उसमें उस विधानसभा के, उस जिले के लोगों को बुलाया जाता है और मार्गदर्शन उनको दिया जाता है। इस प्रकार से चुनाव लड़ना है, ऐसे ही काम करना है। उसी क्रम में हमको भी बुलाया गया था और हमको ही नहीं, जिले के सभी नेताओं को बुलाया गया था और हम सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी का, माननीय ब्रजेश पाठक जी का, माननीय केशव मौर्य जी का, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कोई बात उसमें नाराजगी की थी ही नहीं कहीं से।
डिम्पल यादव का कल रोड शो देखा था, काफ़ी भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि मुकदमा लिखना पड़ा पुलिस को कि भीड़ ज़्यादा बुला लिए, ज़रूरत से ज़्यादा। इतनी तो भीड़ की जो है वो बताई भी नहीं थी, परमिशन से ज़्यादा भीड़ आ गई। नहीं, अब वो तो उनकी पार्टी का विषय है। डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो जाहिर बात है कि अपनी पार्टी के लिए आएंगी, ये उनका अपना विषय है। मैं उस विषय पे ना जाते हुए हम अपनी पार्टी के और अपने प्रत्याशी के बारे में ही बोलेंगे। और ये सुनिश्चित है कि यहाँ पर कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। एक आरोप आप लोगों पे और लगता है कि उपचुनाव में हमेशा बेईमानी कर लेते हैं आप लोग। इस बार भी मिल्कीपुर में भी बेईमानी की तैयारी चल रही। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान सुने होंगे आपने भी कि बेईमानी कर लेते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग। जहां वो मुस्लिम वोटर है, यादव वोटर है, वहां डंडा लेके खड़ी हो जाती पुलिस, वोट नहीं डालने देती। तो इस तरह का माहौल यहाँ भी है। हम विपक्षी जो हमारे नेता हैं, मैं न उनकी बात सुनता हूँ न समझता हूँ। हमको सिर्फ मछली की आँख दिखती है, कैसे उसको बेचना है हमको। और रही बात की उपचुनाव की जो बात वो कर रही हैं, लोकसभा अयोध्या के चुनाव में लोगों ने बरगलाया, गलत बयानबाजी किया, विपक्षियों ने सम्मानित जनता को बरगलाने का काम किया। तो अगर कैप्चरिंग की बात होती तो लोकसभा अयोध्या हम लोग ना हारते। 9 चुनाव हुए, 9 में 7 जीते, 2 हारे, फिर 2 भी ना हारते। जब विपक्षी जानता है कि हमारी नैया डूबने वाली है, हम चुनाव हारने वाले हैं, तो पेशबंदी वो पहले से ही शुरू करते हैं कि अब तो कैप्चरिंग होगी, अब तो ऐसा होगा, अब तो पैसा बटेगा, तो ये होगा। ये बहुत सामान्य चीज़ है। जब विपक्षी जानता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो अफवाह ही फैलाता है। और उनका अफवाह फैलाना इस बात को तय करता है, सुनिश्चित करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ पर बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है। अपनी हताशा को छिपाने के लिए पहले से ही पेशबंदी वो लोग कर रहे हैं। एक आखिरी और बेहद अहम सवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से संतुष्ट हैं आप? एकदम संतुष्ट हैं। हमारा छोटा भाई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कर्मठ है, ईमानदार है। और अभी जब अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव जब हुआ था, जिसमें श्रीमती रोली सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत बनी थी, उसमें वो जिला पंचायत भी था। और रोली सिंह को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने में उसकी अहम भूमिका रही है हम लोगों के सहयोग से। तो हम ही नहीं, पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का नौजवान, सब लोग संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट हैं आप लोग ना? संतुष्ट है ना? एक बार सब लोग ताली बजा दीजिए। ये खब्बू तिवारी जी थे, बहुत बेबाक नेता हैं और जितने भी लोगों के मन में आशंका थी उसका खुलकर जवाब दिया उन्होंने और तमाम बातें भी उन्होंने कहीं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से भारी अंतर से जीतने जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।